Hello students. So I am back again with a new chapter for you and today's chapter is water pollution. आज का चैप्टर है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जल प्रदूषण। और ये चैप्टर नंबर 10 है क्लास 4 के बच्चों के लिए, वो बच्चे जो डीएवी की स्कूल में पढ़ते हैं, और उनकी किताब है माई लिविंग वर्ल्ड जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 10। So we have already learned about the natural sources of water. Do you remember it? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हमें पानी प्राकृतिक रूप से कहाँ कहाँ से मिलता है। तो आपको 4 ऐसे नेचुरल सोर्सेज का नाम लिखना है जहाँ से पानी मिलता है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. इट इज ए हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो बच्चों, पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। इसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। फिर भी याद दिलाता हूँ कि ये पृथ्वी पर जीवन के लिए जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, उनके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ में ये बहुत सारे पौधों के लिए, बहुत सारे जानवरों के लिए घर भी तो है जो पानी में रहते हैं। हमने पढ़ाया है ना आपको एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। ये वो जानवर या वनस्पति होते हैं जो पौधों में ही रहते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो किसी भी तरह के जीवन के लिए, पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन अगर है, चाहे पौधों में हो या जानवरों में हो, तो पानी उसके लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है, वेरी एसेंशियल. वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. अगर पानी ना हो तो जीवन नहीं है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर. रेन वाटर व्हेन जस्ट फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. तो बच्चों, पानी जो बरसता है आसमान से, वो हमारे लिए शुद्ध पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या हम उसे पी सकते हैं? अब यहाँ जरा सा सोचने की बात है कि जब बादलों में पानी बनता है, पानी की बूंदें बनती है, वो पानी का शुद्धतम रूप है। वो वही रूप है जैसा कि हम घरों में पानी उबाल करके मतलब उसे वेपर बना करके फिर उसे वेपर को ठंडा करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर का जो फॉर्म हमें मिलता है उतना ही शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बारिश का पानी आसमान से धरती पर पहुंचता है तो रास्ते में बिटवीन द वे ये गंदा हो जाता है, ये इम्प्योर हो जाता है। कैसे? कि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में, हवा में जो भी धूल कण मौजूद हैं और जो बहुत सारी गैसें हैं, वो भी इस पानी के साथ में घुल मिल जाती हैं। दिस इज बिकॉज इट डिजॉल्व्स नॉट ओनली सम हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर बट ऑल्सो हैज डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स एंड जर्म्स गेटिंग मिक्सड इन इट. और इसी वजह से ये बारिश का पानी ऊपर से नीचे ज़मीन के सरफेस पर आते आते गंदा हो जाता है। वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर. तो वो पानी जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी हो, अशुद्धियाँ हों, दैट विल बी नोन एज पॉल्यूटेड वाटर. प्रदूषित जल कहलाएगा. एंड वी शुड नॉट ड्रिंक इट. कभी नहीं, वी शुड नेवर ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर. द प्रोसेसेज विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर. और जो भी तरीके से, चाहे हम जानबूझ करके करें या अनजाने से करें या प्राकृतिक रूप से हो जाए, वो सारे तरीके जिससे पानी गंदा हो जाता है, इसी वजह से हमें हमारे आसपास में कई बार पॉल्यूटेड वाटर भी दिखाई देता है, प्रदूषित जल भी दिखाई देता है. लेकिन हम सब लोगों को हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे आसपास जितना ज़्यादा प्रदूषित जल होगा, हम हमेशा प्रोन रहेंगे बीमारियों के लिए, कमज़ोर होने के लिए. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. पानी के प्रदूषण के, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड वाटर पॉल्यूशन. सो एज रेन वाटर रीचेज rivers and lakes, it becomes more impure as sand and mud get mixed with it. However, there are many human activities which also increase water pollution. तो बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि बारिश का पानी जब ऊपर होता है वायुमंडल में तो वो शुद्धतम रूप में होता है, जमीन तक आते आते रास्ते
मिलने वाली गैस की वजह से, धुएं की वजह से, डर्ट की वजह से वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके साथ साथ जब ये पानी मिट्टी की सरफेस पर, धरती की सरफेस पर बहता हुआ किसी झील में जाकर के मिलता है, किसी नदी में जाकर के इकट्ठा होता है, तो ये और भी ज़्यादा इम्प्योर हो जाता है, और भी ज़्यादा अशुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी ये मिट्टी की सतह पर बहता हुआ जाता है तो साथ में बहुत सारी धूल, मिट्टी, बालू, ये सारी की सारी चीज़ें, कीचड़ वगैरह इसके साथ में मिल जाती हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि वाटर पॉल्यूशन होता है। हम मनुष्यों की वजह से भी बहुत सारा तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड होता है, भले हम उस पर ध्यान दे रहे हों या ना ध्यान दे रहे हों। तो एक बार आज हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हम मनुष्यों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर पॉल्यूटेड होता रहता है। ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़। व्हाट आर द एक्टिविटीज़? वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके जरिए पानी प्रदूषित होता है? So the first one is people wash their clothes and bath in river water. Some people bath their cattle in rivers. तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कई बार धोबी तालाब या नदी के किनारे कपड़े धोता है। तो वो गंदगी जाती कहाँ है? तालाब में और नदी में ही। तो गाँव में, गाँव के आसपास के इलाकों में लोग अपने कैटल को, जानवरों को, गाय, भैंस, बकरियों को, इन सबको, हाथी को कहाँ नहाते हैं? उन्हें नदियों में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं। तो इसकी वजह से भी नदी का पानी, तालाब का पानी गंदा होता है। पीपल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर का जो कूड़ा कचरा है उसे भी नदियों में फेंकते हैं। वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑफन डम्प्ड इन रिवर वाटर। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शहरों, गाँव के आसपास जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो चुपके से सरकार की आंख में धूल झोंक कर, हम लोगों की आंखों से बचा करके अपनी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, जो उनका गंदा पानी होता है, जो बहुत ही ख़राब होता है, उसे वो नदियों में छोड़ देते हैं, तालाब में छोड़ देते हैं। और ऐसा करने से उस नदी के